अपने नारुतो यूनिवर्स में जब भी गेंजुत्सु की बात होती है सबसे पहला नाम आता है उचिहा क्लैन का। शारिंगन की वजह से इताची, शिशुई, मादा जैसे कैरेक्टर गेंजुत्सु के किंग माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नारुतो के यूनिवर्स में उचिहा के अलावा भी ऐसे शिनोबी थे जो बिना शारिंगन के खतरनाक गेंजुत्सु यूज कर सकते थे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट नंबर पर है साउंड बेस्ड गेंजुत्सु यूजर। ये गेंजुत्सु इसलिए इतना डेंजरस माना जाता था क्योंकि इसमें आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ आवाज सुनते ही दुश्मन गेंजुत्सु में फंस जाता था। सबसे पहले नाम है फासुको और शिमा जो माउंट माइबू के दो ग्रेट तेज टोड है। इन्होंने पेन के खिलाफ रॉक सॉन्ग मैगमैन गेम श्रशिन यूज किया था। ये टेक्निक कितनी पावरफुल थी कि पेन के कई बॉडीज एक साथ ट्रैप हो गए थे। इसके बाद आती है तायुया जो ओरोचिमारू के साउंड 4 की मेंबर थी। वो अपनी डायनामिक फ्लूट बजाकर पॉथन साउंड चेंज गेंजुत्सु कास्ट करती थी जिसमें दुश्मन का शरीर और दिमाग दोनों कंट्रोल हो जाते थे। और जब काबुटो याकुशी ने सेज मोड हासिल किया तब उसने तायुया के डीएनए की मदद से इसी गेंजुत्सु को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। इतना पावरफुल कि एक समय के लिए उसने इताची और सास्के को दोनों को एक साथ ट्रैप कर दिया था। फिर सेकंड नंबर पर है कागेस और लेजेंडरी शिनोबी। सबसे पहले है गेनगेत्सु होजुकी जो सेकंड मिजुकागे थे। वो अपने जायंट क्लास समन की मदद से बैटलफील्ड पर वाटर वेपर के थ्रू ऐसे मर्ज क्रिएट करते थे कि असली और नकली में फर्क करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। इसके बाद आते हैं हाशिरामा सेंजो। मांगा में उन्होंने ब्रिंग ऑफ डार्कनेस टेक्निक यानी काकुयो नागो नो जुत्सु का यूज किया था। इस गेंजुत्सु से टारगेट के आसपास पूरा अंधेरा छा जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाता। एनिमे में यही टेक्निक टोबिरामा सेंजो को भी यूज करते दिखाया गया है। फिर थर्ड नंबर पर है कोनहा की गेंजुत्सु स्पेशलिस्ट। अगर कोनहा में उचिहा को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा नाम आता है कुरनाई युई का। कुरनाई को लीफ विलेज की सबसे बेस्ट गेंजुत्सु स्पेशलिस्ट माना जाता है क्योंकि उसकी फेमस टेक्निक ट्री बीडिंग डेड थी जिसमें दुश्मन को लगता था कि वो पेड़ की जड़ों में और ब्रांच से पूरी तरह बढ़ गया है। उसने इस टेक्निक को इताची पर भी यूज करने की कोशिश की थी लेकिन इताची के शारिंगन ने उस गेंजुत्सु को रिवर्स कर दिया। बाद में कुरनाई की बेटी मिराई सारुटोबी ने भी गेंजुत्सु की ट्रेनिंग ली और अपनी माँ की तरह सिमिलर टेक्निक यूज करना सीखा। फिर फोर्थ नंबर पर है ट्रांसपेरेंट शारिंगन यूजर। अब बात उन लोगों की जो उचिहा नहीं थे लेकिन उनके पास शारिंगन था। तो सबसे पहला नाम है ककाशी हाताके। ओबिडो का शारिंगन मिलने के बाद ककाशी बेसिक शारिंगन गेंजुत्सु यूज कर सकता था। चुनिन एग्जाम के दौरान उसने साकुरा पर भी गेंजुत्सु कास्ट किया था। फिर दूसरा नाम है डांजो शिमुरा। डांजो के पास शिशुई उचिहा की आंख थी जिसमें वो लेजेंडरी काटोमात्सुगो में यूज कर सकता था। ये नारुतो सीरीज का सबसे डेंजरस माइंड कंट्रोल गेंजुत्सु में से एक माना जाता है। फिर 5 नंबर पर है गॉड लेवल गेंजुत्सु। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और पावरफुल गेंजुत्सु यूजर्स की। कागुया उत्सुत्सुकी के पास रेन शारिंगन था और वो इन्फिनिटी सुकियोमी की ओरिजिनल यूजर थी। इसी टेक्निक की मदद से उसने पूरी दुनिया को एक ही बार में गेंजुत्सु के अंदर फंसा दिया था। नारुतो यूनिवर्स में स्केल के हिसाब से इससे बड़ा गेंजुत्सु अभी तक नहीं दिखाया गया है। फिर 6 नंबर पर है याकुमो कुरामा। ये नारुतो एनिमे का फिलर आर्क का कैरेक्टर है जिसमें गेंजुत्सु एबिलिटी इतनी यूनिक थी कि जो चीज वो अपनी पेंटिंग में बनाती थी वो गेंजुत्सु के अंदर रियलिटी की तरह महसूस होने लगती थी।